देखो, जीवन जो है ना हमेशा कर्म मांगता है। बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ाई की, मेहनत की, 9th में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, 10th में पहुंचा, बोर्ड में भी जीत और मेहनत किया, बम्पर रिजल्ट किया। 11 12 का फिर सफ़र शुरू होता है, कोचिंग किया, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लिया, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है जहाँ वो इंट्रेंस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर गया, क्लियर कर गया और एडमिशन हो गया। अब वहाँ से बच्चे का एक नया सफ़र शुरू होता है। बहुत से बच्चे होते क्या है ना, वो ये मान लेते हैं कि अब तो हम कॉलेज में आ गए, इंडिया का बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बेस्ट ब्रांच में पढ़ रहे हैं, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब सब कुछ मेरे लिए कॉलेज करेगा। मतलब अब कॉलेज का काम है मुझे अच्छा सा जॉब दिलवाना, अच्छा सा प्लेसमेंट दिलवाना, और जॉब भी बहुत हाई पैकेज का। अब देखो, यहीं पे बच्चे से होती है भूल चूक, यहीं से बच्चे का जीवन गड़बड़ाना शुरू होता है। बच्चा जब ये मान लेता है कि अब सब कुछ कॉलेज करेगा, वो वहाँ जा कर के ये भूलने लगता है कि हमको हर समय सिर्फ कर्म करना है। मैंने पिछला अच्छा कर्म किया, मुझे आज इस कॉलेज में जगह मिली, मैं बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया। अब मैं जो कर्म करूँगा ये मेरा भविष्य निर्माण करेगा, मुझे भविष्य में जा कर के बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। जो भी जॉब, प्रोफेशन, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट आप प्रोफाइल चूज करते हो, डोमेन चूज करते हो, आपको काम करना है। काम करोगे फिर आपका भविष्य बनता रहेगा। होता क्या है, बहुत और बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, माँ बाप से, पेरेंट्स से, स्पेशली माँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो आज़ाद हो जाते हैं। जैसे पक्षी होता है ना, खुली आकाश में उड़ना शुरू करता है तो दिशा भी गड़बड़ा जाता है। और कभी कभी कुछ लोग पक्षी को गलत दिशा में जाने से कैद भी कर लेते हैं, पिंजरा में भी बंद कर लेते हैं। इंसान के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ, बच्चों के साथ भी यही होता है। जब वो कॉलेज में चले जाते हैं ना, तो अथाह 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 स्वतंत्रता उनको मिल जाती है, इंजॉय करने लगते हैं। और देखोगे माइंड कैसे ट्रिक करता है, माइंड हमारे साथ गेम खेलता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि माइंड कैसे गेम खेल रहा है। आप जब इंटरटेनमेंट में लग जाओगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब समय गुजर गया। ये एक नशा है, साइलेंट नशा है। एक नशा होता है शराब सिगरेट का, जो डायरेक्टली इंसान कंज्यूम करता है तो पता चलता है कि देखो ये लड़खड़ाता हुआ आदमी है, ये लगता है ड्रिंक किए हुए, इससे दूर रहो। सिगरेट कोई पीता है तो धुआं से पता चल जाता है। लेकिन मोबाइल का जो नशा है ना, आप चाहे रील देखो या कोई वीडियो सुनना शुरू करो या कोई मैसेज ही पढ़ना शुरू करो, या इनफैक्ट व्हाट्सएप या फेसबुक के जो समय होते हैं ना, हाँ, आप खोलोगे, चेक करोगे ना, तो आपको कब पौन घंटा 1 घंटा लग गया आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, हर चीज़ से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन एक टाइम अलॉट करके कि इतना ही देर हम इस काम में को देंगे। न्यूज़पेपर भी हम पढ़ते हैं तो पूरी न्यूज़पेपर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, उसमें कुछ खास न्यूज़ होता है, उसको हम सबसे पहले उठाते हैं। जैसे मेरा पसंदीदा है आर्टिकल का पार्ट, सबसे पहले मैं अंदर का आर्टिकल का पार्ट पढ़ती हूँ, स्पीकिंग ट्री पढ़ती हूँ, जहाँ पढ़ के मेरा माइंड को अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले, मेरी नॉलेज है वो इन्हेंस हो, मेरी इंग्लिश सुधरे, वो चीज़, उससे हमको नया नया कुछ कंटेंट सीखने को मिलता है। बाकी फ्रंट पेज भी सही है, लेकिन वो आपको डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी न्यूज़ सुन के इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो मैंने क्या किया, इतना देर टाइम अलॉट कर दिया, उस समय सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। जीवन में ना देखो, जब आप कर्म करोगे ना, तभी आपको फल सही दिशा में मिलेगा। इसलिए बोलते हैं ना कि लाइफ हमेशा कर्म मांगता है, लाइफ हमेशा एक्शन मांगता है। अब देखो, होता क्या है कि खासकर घर में भी जो लोग रहते हैं ना, फैमिली के बंधन से बंधे हुए हैं, उनका भी दिमाग इसी तरह ख़राब होता है। जैसे बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना फैमिली से, तो मोबाइल में, दोस्त साथी में, बहुत सारे क्लब में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, परिवार अपनी पढ़ाई को साइड कर देते हैं। इंसान भी क्या करता है, परिवार में झूठी लोह लड़ाई बहसबाजी आर्गुमेंट में उलझ जाता है और उसका जीवन निकल जाता है। उसको जब निकल जाता है तब अफसोस होता है कि मैंने जीवन का इतना सुंदर क्षण, जो हमको प्यार से रहना था, हाँ, अपने यंग स्टेज को, जवानी के समय को मैंने यूँ बर्बाद कर दिया। या तो हम अच्छे से जॉब नहीं किए, या अर्न भी किए तो सेव नहीं कर पाए। बहुत से लोग होते हैं ना, पैसा बहुत अर्न कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, सेविंग होती है, वो जीरो होती है। उसके बाद वो समय जब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ड्यूटी की, तो वो सही ढंग से नहीं निभा पाते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, मन को हमेशा खोल करके शांत करके रखो कि हमको जीवन में क्या चाहिए। हर इंसान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। इंसान जब शादी करता है, फैमिली के बंधन में बंधता है, मतलब आप संतान को लाते हो, हर स्थिति में आपकी प्रायोरिटी में संतान होनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षा और अच्छा संस्कार, सिर्फ शिक्षा ही नहीं कि बच्चा पढ़ लिया और उदंड हो गया, ना पेरेंट्स से बात करने की तमीज़ है, ना उसको, हाँ, समाज में बाकी जो बड़े बुजुर्गों से बात करने की तमीज़ है, वो इनफैक्ट पेरेंट्स को भी अवॉइड करे, वो भी ठीक नहीं है। हर चीज़ का एक दायरा, एक दहलीज होता है, और कोई भी रिश्ता दायरा और दहलीज में रख के ही चलाना है। और देखो, होता क्या है ना, जीवन में हमेशा चित्त को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, मन को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। अगर मन को कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो मन आपके साथ ट्रिक खेलता जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना, मन को कंट्रोल करके जीवन में सही रास्ते पे बढ़ो, तभी आपको सही सफलता सही समय पे मिलेगी।